हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो उत्तराखंड के जितने भी यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं 12वीं के, उन सभी के लिए जो है एक न्यू अपडेट है इसके रिजल्ट को लेकर। अब जो है यहाँ पर 10वीं बोर्ड और यहाँ पर 11वीं फाइनल और 12वीं प्री बोर्ड के नतीजों को मिलाकर जो है आएंगे 12वीं के नतीजे। तो इसके लिए जो है एक यहाँ पर फॉर्मूला तैयार कर रखा है और इसके जो है आज यहाँ पर सोमवार को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो है इसका फैसला होना है और फैसला जो होगा सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही होगा। तो इस वर्ष जो है 12वीं के नतीजे 10वीं बोर्ड, 11वीं की फाइनल और 12वीं प्री बोर्ड के परिणामों को मिलाकर ही यहाँ पर तैयार हो सकता है। और सीबीएसई की समिति द्वारा जो है तैयार इस फॉर्मूले को जो है सोमवार को यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा। और हालांकि जो है इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ही जो है अंतिम फैसला करेगा, तो फाइनल जो है फैसला कोर्ट का रहेगा। लेकिन इन तीनों परीक्षाओं का जो है औसत मिलाकर जो है 12वीं का जो है परीक्षा का 70% जो है 70% जो है परिणाम होगा और शेष जो 30% है वो 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा का होगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। जो लॉकडाउन से पहले ही हो गई थी, लॉकडाउन से पहले जो प्रैक्टिकल हुए थे उसके आधार पर यहाँ पर 30% किया जाएगा। बाकी जो 70% है वो आपका जो है इनके औसत के आधार पर यहाँ पर किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर अशासकीय महाविद्यालयों में, तो वेतन में जो है देरी से जो है अशासकीय कॉलेजों के शिक्षक जो है नाराज हैं। सीएम से जो है प्रमोशन और वेतन जारी करने की मांग की है इन्होंने। और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और गढ़वाल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने जो है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से जो है अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन की मांग की है। और शिक्षक संगठन ने कहा है कि शासन ने वेतन के लिए जो है 52 करोड़ रुपये जहाँ पर जारी किए हैं, लेकिन उच्च शिक्षा निदेशालय स्तर से जो है इसे महाविद्यालयों को जो है दिए जाने में देरी की जा रही है। तो इसके लिए जो है इन्होंने यहाँ पर मांग किया हुआ है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर शिक्षा के लिए जो है राज्यों को जो है दिए 7,622 करोड़। तो यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्रालय ने 2021-22 के लिए जो है समग्र शिक्षा योजना के तहत जो है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है यहाँ पर जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, समग्र शिक्षा योजना के तहत जो है 7,622 करोड़ रुपये जो यहाँ पे जारी किए हुए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर युवाओं ने जो है नौकरी को लेकर जो है आंदोलन का बिगुल फूंका। तो युवा जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं और कई भर्तियों के बाद भी जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलने से जो है बेरोजगारों में जो है आक्रोश है। और उन्होंने जो है जुलाई से पहले ही जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं देने पर जो है आंदोलन की चेतावनी दी है। तो जुलाई से पहले जो है अगर ज्वाइनिंग नहीं दी तो आंदोलन करेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इनका कहना ये है कि यहाँ पर जो है उत्तराखंड में पहले ही जो है सरकारी नौकरियाँ कम यहाँ पर निकल रही हैं, लेकिन जो निकल भी रही हैं उनमें जो है पिछले 3 से 4 साल में जो है कई नौकरियों के बाद भी जो है बेरोजगारों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाया, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। लैब टेक्नीशियन की जो है यहाँ पर एम्स में स्थायी नियुक्ति की जाए। तो यहाँ पर जो है इनका कहना ये है कि जो लैब टेक्नीशियन है एम्स में उस पर स्थायी नियुक्ति करा जाए। और वहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्युत निगम में जो है 18 मार्च 2020 को वेरिफिकेशन के लिए जो है बुलावा पत्र भेजा गया था और अब तक जो है विभाग द्वारा नियुक्ति संबंधी कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं यहाँ पर कुटुंब व दीवानी न्यायालय कनिष्क सहायक पद को की जो है भर्ती यहाँ पर अगस्त 2019 में निकाली गई थी। अभिलेख सत्यापन 18 जनवरी 2021 को यहाँ पर हुआ था, लेकिन अब तक जो है 121 वेटिंग लिस्ट जो है वालों को अभी यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं मिल पाया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और आबकारी और प्रबंधन सिपाही भर्ती की लगभग जो है 4 साल बाद जो है इनकी लिखित परीक्षा कराएगी और रिजल्ट के बाद 15 अप्रैल को सभी को जो है अभिलेख सत्यापन हो गया, लेकिन अब तक जो है इनकी भी ज्वाइनिंग यहाँ पर लेटर नहीं आया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर स्टाफ नर्सों की भर्ती परीक्षा जो है दोबारा स्थगित। तो उत्तराखंड में जो है स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा जो है स्थगित कर दिया गया है। 15 जून को यहाँ पर पेपर होना था। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्टाफ नर्सों के जो है 26 से 21 खाली पदों की भर्ती परीक्षा दोबारा से स्थगित कर दी गई है। तो 26 से 21 पदों पर जो है भर्ती होनी थी। और उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद यानी कि यूबीटीआर ने जो है 15 जून को लिखित परीक्षा निर्धारित की थी और इस संबंध में जो है परिषद की ओर से जो है परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा स्थगित होने की सूचना भेजेगी। पहली बार उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से जो है की जा रही स्टाफ नर्सों की भर्ती परीक्षा कोरोना महामारी के कारण जो है सिरे नहीं चढ़ रही है। और मई में जो है कोरोना संक्रमण तेज़ी से फैलने के कारण जो है सरकार भर्ती परीक्षा रोक दी थी और उस समय जो है परिषद ने सिर्फ देहरादून और हल्द्वानी में जो है 27 परीक्षा केंद्र बनाए थे। कई संगठनों की ओर से जो है उम्मीदवारों की सुविधा के लिए जो है यहाँ पर परीक्षा केंद्र हर जिले में जो है बनवाने की यहाँ पे मांग उठी थी और शासन ने प्रत्येक
जिला स्तर पर जो है परीक्षा केंद्र बनाने का आदेश जारी किया था, और जिसके बाद जो है 15 जून को लिखित परीक्षा निर्धारित की गई थी। और लेकिन एक दिन पहले ही जो है सरकार ने यहाँ पर जो है दोबारा से जो है परीक्षा स्थगित कर दी है, और 26 से 21 पदों के लिए जो है लगभग 10,000 उम्मीदवारों ने जो है आवेदन किया। लगभग जो है 10,000 लोग यहाँ पर फॉर्म भरे हैं। उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद के संयुक्त निर्देशक रमेश पांडे ने बताया कि सरकार के आदेश पर जो है स्टाफ नर्सों की परीक्षा स्थगित कर दी है। तो सरकार के आदेश पर ही यहाँ पर हुआ है। सरकार की ओर से नई आदेश मिलने के बाद जो है परीक्षा जो तिथि है वो तय की जाएगी। इस तरह से यहाँ पर कहा है, जब सरकार कहेगी तभी यहाँ पर परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में 370 पदों पर जो है भर्ती करने के आदेश जो है शिक्षा सचिव ने जारी कर दिए गए हैं। तो इन पर जो है जल्दी भर्ती यहाँ पर हो जाएगी। और अब जो है शिक्षा विभाग में खाली 370 पदों पर पीआरडी से रखे जाएंगे कर्मचारी। तो पीआरडी के द्वारा जो है भर्ती यहाँ पर होनी है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो है प्रदेश में डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंट क्लर्क एवं लेखाकार कम सपोर्ट स्टाफ सहित विभिन्न 370 खाली पदों पर जो है उपनल के बजाय पीआरडी के माध्यम से कर्मचारी रखे जाएंगे। तो उपनल के बजाय जो है यहाँ पर पीआरडी के माध्यम से भर्ती यहाँ पर होनी है। और शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इस संबंध में कार्रवाई के लिए आदेश जारी किया गया है। तो आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, और इन समस्त कर्मचारियों को जो है दैनिक मानदेय के आधार पर रखा जाएगा। तो दैनिक मानदेय के आधार पर जो है इनको रखा जाएगा। और समग्र शिक्षा अभियान केंद्र पोषित जो है योजना है, और जिसमें जो है राज्य सरकार की ओर से आउटसोर्सिंग के पद सृजन किए गए हैं। तो आउटसोर्स पद जो है सृजन किए गए हैं, और लेकिन इन पदों को जो है प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी के आउटसोर्सिंग एजेंसी न होने के बावजूद जो है उसके माध्यम से भर रहा है। तो पीआरडी जो है आउटसोर्स माध्यम नहीं है, फिर भी यहाँ पर इसके माध्यम से भर रहा है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। जिसमें अकाउंट क्लर्क के 4 और लेखाकार कम सपोर्ट स्टाफ के जो है 331 सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है 15 पोस्ट है, और चपरासी की जो है 20 पोस्ट है। इतनी पोस्ट यहाँ पर हैं, और इन पदों पर होनी है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक जो है विभाग में चमोली, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हरिद्वार आदि जो है सभी 13 जनपदों में जो है यहाँ पर खाली पदों पर कर्मचारी की तैनाती होनी है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जो आदेश जारी कहा है उसमें कहा गया है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत आउटसोर्सिंग के खाली पदों को पीआरडी के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया है। और आदेश में कहा गया है कि यहाँ पर युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल आउटसोर्सिंग एजेंसी न होने की वजह से जो है आउटसोर्स की जो है अनुमति दी जाना जो है संभव नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इन पर जो है भर्ती होनी है पीआरडी के द्वारा। और वहीं आप लोग देख सकते हैं कि 15 जून को जो है स्टाफ नर्स की भर्ती होनी थी, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर रखा है कि लिखित परीक्षा जो है अब नहीं होगी, और कुछ कारणों की वजह से जो है स्थगित कर दिया गया है। और अगली जो परीक्षा तिथि होगी वो समाचार माध्यम से आपको जो है प्रक्षेपित कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर जो है विभाग के द्वारा यहाँ पर कहा गया है।